हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर स्टडिंग वेल। फ्रेंड्स, मुझे कुछ कमेंटें आई हैं। कमेंट ये है कि आई, माई, मी और माइन में क्या डिफरेंसेस है। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होता है और मैं पढ़ाता भी हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है, जो मेरा स्टूडेंट भी बोलता है सर आई, मी, माई, माइन में मुझे समझ में नहीं आता है क्या होता है। तो मैं आज सोचा हूँ, उन लोगों को तो पढ़ा दिया, सोचा हूँ आप लोगों को भी थोड़ा बता दूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे भी पता है क्यों कन्फ्यूज़न होता है, कैसे कन्फ्यूज़न होता है। चलिए बताते हैं। आई, पहला है आई, मी, माई और माइन। ये सारे के सारे एक ही फॉर्म है, एक ही फॉर्म है, इसका रूप अलग है। सारे के सारे एक ही आई का ही फॉर्म है और किसी का फॉर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आई का ही फॉर्म है। किसका है? आई का। जैसे देखिए यहाँ आई लिखा हुआ है, आई। आई है एक सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। केस सब्जेक्टिव का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ईव का मतलब एडजेक्टिव, जो सब्जेक्टिव का मतलब हो गया जो कार्य करता है, जो किसी कार्य को करता है। जैसे आगे देखिए यहाँ, यह एक कर्ता सब्जेक्ट का बोध कराता है। आई जो है वो सब्जेक्ट, केवल और केवल सब्जेक्ट का बोध कराता है, क्योंकि यह कार्य करता है। जैसे देखिए यहाँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पढ़ाने का कार्य हो रहा है, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो आई। अगर यहाँ पे मैं मी एम टीचिंग लिखते तो ऐसा नहीं होता, गलत होता, क्योंकि मी एक ऑब्जेक्टिव केस है। आगे स्लैब में बताऊंगा। आई हैव अ पेन, पेन रखने का कार्य किसके पास हो रहा है? कार्य कौन कर रहा है? पेन का बोध कहाँ, किसके पास हो रहा है? आई के पास, कि मेरे पास एक पेन है। आई एम अ टीचर, टीचर का एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व बता रहा है, टीचर का जो अस्तित्व है वो कौन बता रहे? मैं ही बता रहा हूँ। ये किसका उपस्थिति दर्ज करा रहा है? टीचर का। मैं ही करा रहा हूँ क्योंकि मैं ही टीचर हूँ। आई डिड दिस वर्क, इस कार्य को मैंने किया, इस कार्य को मैंने किया। इस कार्य को करने का काम कौन किया? आई किया। किसने किया? आई किया। तो अगर यहाँ पे अगर मी डिड दिस वर्क नहीं होता है, कभी कभी किसी ने बोलता है मी, ऐसा नहीं होता है, मी नहीं, मी ऐसा नहीं होता है। आई सब्जेक्टिव केस हो जाता है। कोई कोई वो बोलता है माई सेल्फ, मी अवनीश, मी फलना, मी ये वो। अरे यार गलत होता है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ये ग्रामेटिकली बहुत सारी मिस्टेक आती है, ठीक है। तो आप सही ग्रामेटिकल यूज़ करेंगे तो सामने वाला का एक्सप्रेशन चेंज होगा, कहेगा कि हाँ इसे ग्रामेटिकल टर्म का नॉलेज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है मी का स्लैब। क्या है? मी का स्लैब। आई, मी, माइन चारों का मैं स्लैब दे रखा था, लेकिन इसमें वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने ऐसा छोटा कर दिया। आई, मी को पहले बता देता हूँ, उसके बाद माई और माइन को एक्सप्लेन करूँगा। मी एक ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, जो ऑब्जेक्ट का मतलब कैसे होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब अलग, जो उसमें शामिल ना हो, अलग होता, ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव होता है ना क्वेश्चन में, वैकल्पिक होता है ऑब्जेक्टिव केस। यह एक कर्ता के द्वारा किया हुआ कार्य को झेलने या प्राप्त करने वाला होता है। यह कर्ता के द्वारा कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको या तो ये झेलता है या तो उसे प्राप्त करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल या एग्जाम्पल फॉर दोनों लिख सकते हो। यू लव मी, ओहो इस पे तो हा कैसे होता है? यू लव मी, तुम मुझे प्यार करते। प्यार करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? तुम। किसे कर रहा है यार? मैं। प्यार मुझे किया जा रहा है, मुझे करता है, तो ऑब्जेक्ट तो मैं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तो डायरेक्टली कार्य कर नहीं रहा हूँ।
दे स्कॉल्ड मी, दे स्कॉल्ड मी, दे स्कॉल्ड मी, दे वे लोग मुझे डांटते हैं, डांटने का काम वे लोग कर रहे हैं, मुझे डांटा जा रहा है, स्कॉल्ड मी। दे डिड नॉट गिव मी अ पेन, यहाँ पे देखिए दे वे लोग नहीं, डिड नॉट नहीं दिए मुझे एक पेन, पेन देने का कार्य कौन, वे लोग कर रहे हैं, लेने का काम मैं कर रहा हूँ, एक पेन, तो ऑब्जेक्टिव मी। यहाँ अगर मैं आई लिख देता गिव आई तो ये गलत होता है, या चाहे आई यहाँ पे लिख देता गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। शी लाइक्स मी, मन में लड्डू फूटा होगा, मी शी वह मुझे प्यार करती है, प्यार करने का काम वह करती है और मुझे प्यार किया जा रहा है या करती है। सो होप you have understood, you got my point. So if you like this video, then like, share and subscribe. Thank you.